गुड इवनिंग प्रेरणा। तो चैप्टर 14 हमारे चल रहा है, पीरियोडिक इन ऑसिलेटरी मोशन हमने देख लिए थे, एसएचएम वगैरह आज ये हम देखेंगे, ठीक है ना। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या बातें करी थी, ठीक है। बहुत सारे मोशन, एक तो जनरल केस में हमने देखे थे कि बहुत सारे हमने पढ़े हुए हैं। एक होता है बच्चों पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। क्या होता है पीरियोडिक मोशन? व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? सर वो मोशन जो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होता यस, पीरियोडिक मोशन रिपीट आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल, आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये होता है हमारा पीरियोडिक, और इसी का भाई कौन है? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी में क्या होता है? टू एंड फ्रो होता है। क्या हर एक तरीके का पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो सकता है क्या? बोलो, नो क्या हर एक सर। तरह नो का? सर। नहीं हो सकता, नो सर। ठीक है ना। ऑसिलेटरी में क्या होता है? टू एंड फ्रो होता है, आगे पीछे जाता है। लेकिन पीरियोडिक में अब हमारा सर्कुलर मोशन भी होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? पीरियोडिक हो जाएगा। तो हर एक तरीके का पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, लेकिन ऑसिलेटरी क्या होते हैं? हमारे पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। हमने बात करी थी एक बच्चों पीरियोडिक फंक्शन की, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में क्या देता है? ये फिक्स वैल्यू देता है, यानी कि एफ ऑफ टी बराबर होगा एफ ऑफ टी प्लस टाइम पीरियड के, ठीक है। एफ ऑफ टी क्या होगा? 2t टाइम पीरियड, ठीक है। तो हर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में क्या करता है? ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। यस और नो? याद है सबको ये बात? हाँ जी, सब यस जानते सर। हैं? अच्छी बात है। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम, है ना। तो ये हम जानते हैं, ये वाला कर लिया था कि हमने? यस यस, सर। कर लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन। तो नीट में आया है, देखो ऐसा नहीं है कि हमारे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। मैथमेटिक्स का पोर्शन आ गया हल्का फुल्का, तो ऐसा नहीं है कि उस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कौन हो जाएगा हमारा पीरियोडिक फंक्शन? कौन पीरियोडिक मोशन को शो करेगा? पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? जो पीरियोडिक मोशन को शो करे। सी। जैसे एक आंसर आया है, सी। 2, सी। 3, सर सी। 4। यस, तो सी इज द करेक्ट, ठीक है। ये अपने आप को रिपीट करेगा, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता और ये नहीं कर सकता। ई पावर एक्स का ग्राफ आता है हमारे पास कैसा? ऐसा, ठीक है ना। और log का कैसा आता है? ऐसा आता है, ठीक है। अब ये साइन ही क्या कर सकता है? अपना आपको रिपीट कर सकता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास कितना? साइन कितना हो जाता है? पाई/4 प्लस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये एक रिपीटेटिव फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस एवरीबॉडी। चलो चलो चलो, इसके बारे में क्या राय है आप लोगों की? द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज एक्स इज इक्वल टू इतनी, द मोशन इज क्या होगा? हम्म, बोलिए। ठीक है, कुछ का आ रहा है पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये ऑसिलेटरी तो होगा, ठीक है। साइन और कोस का फंक्शन ऑसिलेशन तो करता है, ठीक है। तो ऑसिलेटरी तो होगा, ठीक है। अब एक और बात चेक कर लेते हैं कि ये पीरियोडिक भी होगा क्या। तो पीरियोडिक होने के लिए क्या शर्त है? कि हमारा एक्स ऑफ टी प्लस टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? दुरुस्त होना चाहिए, यानी कि सही होना चाहिए, है ना। सो यहाँ पर एक्स ऑफ टी क्या है? ये है हमारे पास ए कोस एल्फा टी का होल स्क्वायर। देखो इन चीजों में फर्क है, यहाँ पर एंगल का स्क्वायर हुआ है, और कहाँ गया? इसके अंदर क्या हुआ है? साइन फंक्शन का स्क्वायर हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग बातें होती हैं, क्लियर। तो अब यहाँ पर ये वाली चीज को निकालते हैं हम। तो ये है, तो एक्स ऑफ टी प्लस टी, इसको निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ए कोस एल्फा टी प्लस टी का होल स्क्वायर। क्या ऐसे ही लिखाई में आएगा ये?
वेरिएबल कौन है यहाँ पर? Yes, टाइम sir. पीरियड। एल्फा तो क्या है? कांस्टेंट है ना? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ए कोस एल्फा टी प्लस एल्फा कैपिटल टी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दें इसको, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी ए कोस एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर कैपिटल। हाँ, डायरेक्ट गेस कर सकते हैं ना, ये तो मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ कि हाँ वाकई में ये क्या होगा, हमारा पीरियोडिक नहीं होगा। ठीक है ना, ये नॉट इक्वल आ जाएगा एक्स टी और ये एक्स ऑफ टी प्लस टी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अल्फा टी एंड अल्फा टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो दो तीन तीन स्टेप्स आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर एक सिंगल थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत बड़ी रामायण लिखी हुई है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो ये पीरियोडिक फंक्शन की शर्त को क्या नहीं कर रहा? नहीं मान रहा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? हाँ, साइन कोस की अगर सिंगल पावर की बात करी जाए तो ठीक है ना, ऑसिलेटरी होगा ये। चलो, तो अब बात करते हैं बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसकी हमें चाहत थी। यस मोनू, सी इज द करेक्ट। तो सिंपल हार्मोनिक क्या होगा? जो कि सिंपल हो, है ना, जो कि क्या हो? इजी हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ स्पेशल है, दिस इज द ऑसिलेशन स्पेशल। ठीक है ना, तो दिस इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ व्हाट? ऑसिलेशन। ठीक है, कैसे है? ये होगा हमारा क्या? पीरियोडिक। ठीक है, इसका क्या होगा? पीरियड क्या होगा? फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड पीरियड के साथ में क्या होगा? ये होगा हमारे पास फिक्स्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड समझते हो गया? लास्ट क्लास में बात करी थी, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी क्या कहलाती Yes, है? सर sir. एम्पलीट्यूड। प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल है, देखो हमारे पास यस हमने एक सर। रिलेशन देखा था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर एन। ये सब ऑसिलेशन दिखाते हैं जब एन क्या हो? 1 3 5 6 5 7 हो, ओड नंबर हो। ठीक है ना, सो अब यहाँ पर कुछ मैं फंक्शन लिख दूं, तो आप मुझे बताना कौन सिंपल हार्मोनिक होगा। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर 1, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर 5। तो कौन एसएचएम कहलाएगा? Sir, तीनों. एसएचएम की बात करी जा रही है, ऑसिलेशन तो तीनों है, ऑसिलेटरी तो तीनों है। एफ कौन है? सर एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर 1। ठीक है, तो ये एसएचएम कहलाएगा ओनली। ठीक है, बाकी के अंदर क्यूब और 5 पावर हो गई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल कौन रहेगा? एक पावर के साथ में। ठीक है, तो बाकी के कोई हमारा क्या नहीं होगा? एसएचएम नहीं होगा। क्लियर? तो ये एसएचएम के लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पता लगा मैं? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ एक्स। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट स्पेसमेंट। फ्रॉम कहां से? मीन पोजीशन या एक्सट्रीम से? Initial से final. मीन पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल टू फाइनल होता है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? मीन पोजीशन से मेजर करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट को। जब हमारा पार्टिकल स्प्रिंग वाला एग्जांपल लिया था इस तरीके से, मीन पोजीशन पर था, फिर एक्सट्रीम पर जाता था, फिर एक्सट्रीम पर जाता था। ठीक है, तो ये क्या है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये जो a है ये एम्पलीट्यूड फिक्स हो गया, और मेजर जो करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वो कहां से करेंगे? मीन पोजीशन से, यानी कि इसी को क्या मानते हैं हम? ओरिजिन मानते हैं। इसी से आगे पीछे की कहानियां बनाएंगे। ठीक है ना? क्लियर? Yes, sir. सर चलो, अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये रिलेशन तो हमारे पास है। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने देख लिया था कि ये हमेशा जो फोर्स लगता है वो मीन पोजीशन की तरफ हमारी चीजों को लाने की कोशिश करता है, इसीलिए जो ये मोशन होता है वो क्या होता है? ऑसिलेटरी होता है ना? अदरवाइज ये लीनियर भी हो सकता था, प्रोजेक्टाइल भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, है ना? है कि नहीं बातें ये? यस। चलो, अब मुझे यस यहाँ सर। पर बताओ कि मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा?
एफ नेट कितना होगा सर यहाँ पर, माइनस के एक्स। यहाँ पर मीन पोजीशन के ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. हेलो, 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी हो गया 0। ठीक है, अब एक्सेलरेशन 0 कर दिया यहाँ पर। अब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी इस पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, बोलो शून्य होगी क्या, 0। Yes, sir. क्यों होगी, क्योंकि भाई हमारा झूला हम झूल रहे हैं, जाते जा रहे हैं, आगे आ जाते जा रहे हैं, एक पॉइंट आता है वहां पर हम हल्का सा पोज दिया, फिर डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आके ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी भाई। 0. ठीक है ना, अब मैक्सिमम वेलोसिटी पता है कहाँ होगी, यहाँ पर वी मैक्सिमम होगी यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सिलरेशन आना बंद हो चुका है। ठीक है ना, क्लियर Yes, sir. है ना, तो यहाँ पर वी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट के साथ में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, ए मैक्सिमम होगा। ठीक है, डायरेक्शन उसकी ऊपर नीचे होगी, वो बात अलग है। ऑल राइट बच्चों, Yes, बोलिए, sir. आवाज नहीं आ रही है, सन्नाटे में हो गया, थके हुए हो। स्कूल गए थे क्या आज, यस सर। चलो अच्छी बात है, थक गए फिर तुम लोग, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके नाइस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ के एक्स या के वाई भी लिख दो, होना क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, तो हम SHM की इक्वेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, दिल थाम के बैठिएगा, सबको याद भी होगी क्या होती है SHM की डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में इक्वेशन। चलो मैं बताता हूं, तो ये के वाई है। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माँ होती है क्या, और ए क्या होता है, d2y/dt²। ये होता है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हम कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सीलरेशन। Yes, sir. और किसी को पता है ये बात, नहीं जानते हो तो बोल दो। बोलिए, थक गए यार आज तुम, थके हो गए। सबको पता है कि ये चीज होती है भाई, डबल Yes, डिफरेंशिएशन। sir. हाँ बोलिए यास्मीन। सर पहले पता नहीं था। ठीक है, अब पता है, ऑल राइट। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दैट इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर लिखते हैं ये वैल्यू को, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी कितना, m इंटू d2y/dt² इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई। ठीक है, यहाँ पर और इसको स्टाइल से लिखने की कोशिश करते हैं, तो d2y/dt² इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k/m इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k/m हमारे पास हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग ऑफ टू बी d2y/dt² प्लस कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, जिसका हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना, और इसको सोल्व करना आपकी खुशकिस्मती से हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, Okay, sir. ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ए क्या है, डिफरेंट, यस प्रीति दैट इज करेक्ट, न्यूटन अपॉन मीटर। किसकी यूनिट बना रहा हो भाई। ठीक है, दिस इज इसकी यार नहीं होगी, न्यूटन अपॉन मीटर कैसे होगी, के की, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन whose रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्या है, दिस इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, जो कि प्रीति ने बताई। ठीक है,
चलिए सर मैं अच्छी बात। मोनू हूँ, प्रीति नहीं। यार प्रीति ने एक और चीज बोला था ना, उसने डायमेंशन थोड़ी बताई थी, वो यूनिट नहीं, ये इक्वेशन बताइए, है ना, प्रीति ने ये इक्वेशन बताई है। क्लियर। तो ये इक्वेशन हमारी किसकी है, एसएचएम की इक्वेशन है। और एक खास बात बताऊं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये किस काम आएगी हमारे, ये काम आएगी कोई भी फंक्शन हमें दिया हो, अब चेक करना हो कि वो एसएचएम शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो एनी फंक्शन फॉलोज दिस इक्वेशन विल परफॉर्म एसएचएम, ठीक है। एनी फंक्शन फॉलो दिस इक्वेशन क्या करेगा, वो परफॉर्मेंस करेगा, किसका, सचम का, ठीक है। एस एच एम परफॉर्म करेगा जो भी फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। कोई फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन निकाल लो और उसके लिए ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई करोगे, अगर वो 0 के बराबर आ रहा है तो क्या मिलेगा हमें, वो एस एच एम शो करने वाला क्या होगा, फंक्शन होगा। क्लियर। यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं भाई इस पे, मैं फालतू की बकवासें नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ए फॉर एप्पल, है ना, दिस इज एम्पलीट्यूड, और ये ओमेगा कौन है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एसएचएम के अंदर इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हम बातें करते हैं, इसकी रोटेशनल में वेलोसिटी वगैरह, ठीक है। यहां पर ये क्या है, इनिशियल फेज एंगल, इसका मतलब क्या है पता है, इससे हमें पता लगेगा कि अगर इनिशियल फेज एंगल 0 ना हो तो इससे पता लगेगा कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं किया था, कहीं और से स्टार्ट किया था उसने, ठीक है ना। क्लियर। यस सर। ऑल राइट। तो ठीक है, तो ये बातें कर ली। अब ये बात सच है या नहीं ये भी चेक कर ले हम, कि ये इक्वेशन ये 0 होती है या नहीं होती, करें क्या चेक, इससे तुम्हें यस थोड़ा सा सर। आइडिया हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें दिया हुआ है d2y/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अगले पेज पे ले जाते तो अच्छा रहता, लेकिन अब कोई बात नहीं, यहीं से कर लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या थी, दिस, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dt, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a साइन का कितना हो जाएगा, देखो ए कांस्टेंट है बाहर, ठीक है, साइन का कितना हो जाएगा, cos ओमेगा टी प्लस फाइव, हो गया। बोलो भाई, यस सर। साइन का कितना होता है, कोस ही तो होता है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, cos ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हमने देखा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, स्मॉल टी यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन का तो डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। अब अंदर जाके देखा तो एक और चीज थी ओमेगा टी, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ओनली ओमेगा बचेगा, बोलो, डी यस सर। ओमेगा टी बाय डी टी, यस तो सर। कौन बाहर आ गया, ओमेगा बाहर, तो डी टी बाय डी टी, तो सिंपली कितना हो गया, ये ओमेगा हो गया, है ना। तो वही बात करिए, ये सिंगल डिफरेंशिएशन, इसका डबल डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे एक और बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बाहर की चीजें बाहर, कांस्टेंट वाली। अब cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस ऑफ साइन, अंदर वाली चीजें ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब वापस से हमने देखा कि साइन के साथ ओमेगा टी भी है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली ओमेगा टी का ओमेगा आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। यस सर। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया, अब वैल्यू पुट कर देते हैं खुशी से, तो दिस इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई की वैल्यू, दिस इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। क्या ये दोनों चीजें बराबर दिख रही है, क्या हमें एक जैसी दिख रही है क्या, प्लस माइनस साइन के साथ में, तो क्या ये यस सर। एक दूसरे से कट जाएंगी क्या, और कट के मिट जाएंगी क्या, और जीरो हो जाएगा क्या,
ठीक है, तो इसका Yes, sir. मतलब जो ये इक्वेशन हमने इसमें पुट करी वो क्या थी, सत्य थी, सत्य कथन इन्होंने कहा कि ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। इसको आप cos की फॉर्म में भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव, क्योंकि साइन और cos कौन है, भाई बहन है क्या नहीं, Yes, sir. है ना। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब आगे की बातें हम और करते हैं। ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन था बच्चों, ठीक है ना। एक होता है हमारा एंगुलर सिंगुलर हार्मोनिक मोशन, ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, ये छोटे छोटे ऑसिलेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं, ठीक है। पेंडुलम हमारा क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। इस केस में लीनियर के अंदर कौन सी बातें करेंगे हम, हमारी जो स्प्रिंग है ना उसको इस तरीके की केस की बात करेंगे, ठीक है। लीनियर के अंदर स्प्रिंग को हमने दबाया था और खींचा था, है ना। चलो Yes, sir. इसमें बात करेंगे स्मॉल ऑसिलेशन की। जैसे ही एंगुलर बातें आ गई तो टॉर्क को मिली खुशी और वो आ गया फॉर्म में, ठीक है ना। तो टॉर्क भाई साहब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना दिया जाएगा। तो वहां पर क्या था, फोर्स प्रोपोर्शनल था किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। वहां की तरह बिल्कुल सेम टू सेम निगेटिव साइन ये था भाई, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना। तो ये यहाँ पर एंगुलर में ये बातें हो गई, ठीक है। ये भी सेम टू सेम उसी की तरह सोल्व होगा जैसे हमने पिछले वाले को किया था, घबराना मत इसके लिए, ठीक है। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, दिस इज थीटा, ठीक है। और हमारे पास था F इज इक्वल टू एम ए, अब यहाँ पर टो आ जाता है तो यहाँ पर हो जाता है आई एल्फा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एनालॉगस है, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्कूल में पढ़ा है क्या, रोटेशनल चैप्टर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. उसी से आया है, ठीक है। एल्फा क्या है, एंगुलर Angular acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वो की वही कहानी है बच्चों, बिल्कुल फोर्स की तरह करेंगे इसको सोल्व, लीनियर मोशन की तरह, और बस यहाँ पर भी वही आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, एल्फा की वैल्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ए से लिखेंगे, तो दिस इज गोइंग ऑफ टू माइनस ऑफ सी थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी टू थीटा अपॉन डी टू डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा कौन बन गया हमारे पास यहाँ पर, सी अपॉन आई अंडर रूट में, ठीक है। सो ये बातें हो चुकी है। अब ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। याद रखने योग्य बात कौन सी थी, ये वाली, ठीक है, क्लियर। Yes, और sir. ये वाली भी याद रखने योग्य है, ठीक है। ताकि अब जब हम उसको करेंगे ना, किसको करेंगे, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालेंगे तो वो यहाँ पर इस तरीके की बातें हुआ करेगी, है ना। तो कुछ भी बेमतलब नहीं होता है, बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अच्छी बात है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्ची एंड बच्चों, क्वेश्चन करते हैं सोल्व। Displacement of a particle is represented by this equation. The motion of the particle is, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। SHM सेटिस्फाई कराएंगे किससे, डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो से, ठीक है, ठीक है। एक आंसर आया है, दिस इज SHM एंड पीरियड इसका 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है।
तो आपको ये चीज तो पता होगी, cos माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा। सबका ये आ रहा है क्या? अच्छा, मेरा तो कुछ और आ रहा था। ठीक है, एसएचएम तो ये करेगा, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। ठीक है, एक आंसर बी भी आया। ठीक है, 2 आए बी। तो बी इज द करेक्ट बच्चों। कैसे? एसएचएम को सेटिस्फाई कराने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करके इसमें पुट कर देंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इतनी लंबी रामायण हम करने वाले नहीं है। ठीक है ना? अब बात करते हैं y इज इक्वल टू 3 cos पाई बाई 4 माइनस ऑफ 2 ओमेगा टी को मैं प्यार से माइनस बाहर निकाल के कैसे लिखूंगा? 3 cos माइनस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 4, ऐसे लिख सकते हैं क्या? फिर वापस से मैं ये वाला जादू लगाऊंगा और इस जादू से ये क्या हो जाएगा? 3 cos 2 ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 4। बोलो यस और नो। Yes, sir. है ना? ठीक है, तो अब ये बात हो गई। अब यहाँ पर इक्वेशन हमने निकाली थी कौन सी? y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है ना? साइन की फॉर्म में भी निकाली थी, मैंने बोला था कोस में भी सेम टू सेम वही बातें होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा ओमेगा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो भी टाइम के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है वो सारा का सारा हम लेते हैं क्या? ओमेगा में। ठीक है ना? तो यहां पर आपको एक चीज पता होगी कि जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। और यहां पर जो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास कितनी है? ट्वाइस ऑफ ओमेगा। तो 2 पाई बाय ट्वाइस ऑफ ओमेगा। तो 2 से 2 की धज्जियां उड़ जाएगी और हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा? पाई बाय ओमेगा। ठीक है? यस। Yes. ठीक है। और एसएचएम को सेटिस्फाई कराना होना तो इस इक्वेशन को कृपया करके अपने आप से सोल्व कीजिए, और नहीं होती है तो मुझसे पूछिए। ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. सर है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो सीखिए उसको। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइए। ठीक है, तुरंत प्रभाव से सूचना दीजिए। तो एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसको मत करो, चक्कर आ सकते हैं। कराऊं क्या? बॉल वाला, बाउल वाला, इसको छोड़ो अभी, रहने दो। हाँ, इसका बता दो, एआईपीएमटी में आया हुआ है। हम्म तो out of the following function representing motion of a particle which represent SHM, कौन कौन SHM शो करेगा? कौन कौन करेगा पुत्र? तो क्या सबको सोल्व करने बैठोगे क्या? इस टाइप ने क्या किया है? SHM शो किया है, अभी पिछले उसमें देख के आए। ठीक है, लीनियर जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, लीनियर जो, हाँ ठीक है बच्चे, 1 आ रहा है एक का। ठीक है, 1 तो करेगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा? लीनियर जो फंक्शन होते हैं वो भी एसएचएम शो करते हैं। ठीक है, बाकी के बातों की बात छोड़ दें हम। ठीक है, तो अब ऑप्शन मिलाते हैं। ठीक है, तो ए में लिखा है ओनली 4 डज नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम। यहाँ पर वैसे ही क्यूब दिया हुआ है। ठीक है ना? तो इस तरह के फंक्शनों के चक्कर आ जाते हैं, वो एसएचएम शो नहीं करते हैं। और ये भी नहीं करेगा। अब बाकी ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं हम। फर्स्ट एंड थर्ड को करवा रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड को भी करवा रहा है, तो सेकंड नहीं कर रहा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली 1, ये भी गलत। ठीक है, और ये भी गलत। तो सही कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें एग्जाम में सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो साइन और कॉस के लीनियर फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, उनको वो क्या करते हैं? शो एसएचएम, यानी कि सिंगल पावर के साथ में। ठीक है, और ये भी क्या कर रहा है? अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा हमने इसी तरीके का, बिल्कुल सेम टू सेम। ये क्या कर रहा है? शो कर रहा है एसएचएम। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना? तो इनको सोल्व करने मत जाना भाई, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। बस 2 बातें याद रखो कि ये लीनियर
इस वाली चीज है ये शो करेगी, और वो ए साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, वो तो एसएचएम शो करना है, उनकी नियति में लिखा हुआ है। तो ठीक है, और नहीं मानो तो इसको सेटिस्फाई करवाना डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई से इक्वल टू 0। ठीक है, जो जो सेटिस्फाई करे वो एसएचएम कर रहा है, और जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा। तो ये नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, ये दोनों कर जाएंगे। क्लियर? यस ओके सर। सर। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, ओके, नाइस 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 नाइस। अब बात करते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन के बारे में। The displacement of a particle along x-axis is given by this. The motion of the particle we need to find. क्या होगा? क्या ये SHM कर पाएगा? Yes or no? क्या ये SHM कर पाएगा? क्या ये पीरियोडिक फंक्शन होगा? आंसर आया नहीं 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 नहीं। तो इसमें भी प्योरली डिफरेंशिएशन है भाई, d2y बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करो, ये वैल्यू सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो, तो ये एसएचएम को शो नहीं करेगा। ठीक है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। ये x दिया हुआ है, मैं इसको बोल देता हूँ कि ये y दिया हुआ है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy बाय dt। ठीक है, ए बाहर पटक देंगे, अंदर वाली चीजों का डिफरेंशिएशन, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी, और अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, चक्कर आ जाएंगे भाई। कर सकते हो क्या? डबल डिफरेंशिएशन सबने सीखा है क्या? ठीक है, तो यहां पर बाकी चीजें बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ओमेगा ए, इसको अंदर फॉर्मूले में पेक कर देते हैं डायरेक्टली। साइन 2a का फॉर्मूला पता है, 2 साइन है कोस है। ठीक है, तो ओमेगा ए बाहर ले लो। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, वापस से अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d2y बाय dt स्क्वायर, तो ओमेगा ए बाहर, और अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कोस 2 ओमेगा टी, फिर वापस से अंदर वाली का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2a ओमेगा स्क्वायर कोस 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब ये डबल डिफरेंशिएशन आया। ठीक है, इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 2a ओमेगा स्क्वायर कोस 2 ओमेगा था, 2a ओमेगा स्क्वायर कोस 2 ओमेगा टी, और प्लस ओमेगा स्क्वायर y जो कि कितना था साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब ये एडिशन हो रहा है इन दोनों का। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ सकता है? 0 नहीं आ सकता। आ रहा है क्या भाई? यहाँ पर ए और ओमेगा पॉजिटिव चीज है, कोस 2 ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये सारी पॉजिटिव चीजें। ठीक है ना, तो ये कहानी नहीं बनेगी, तो ये नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, तो ये एसएचएम को शो नहीं करेगा। सारा कमाल किसका है? डिफरेंशिएशन का। हमें क्या आना चाहिए? डिफरेंशिएशन। और नहीं आता तो फिर बगैर सोल्व करे, बगैर अटेम्प्ट करे, क्या करेंगे हम? आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, यस 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 सर। सर। ऑल राइट। चलो, अब इसको तो सोल्व कर सकता है, हर कोई सोल्व कर सकता है इसको, नो इश्यूज मोनू। ठीक है, एवरीबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। Which one of the following equation of the motion represents simple harmonic motion? कौन शो करेगा भाई? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स होता है। फोर्स क्या होता है? दैट इज माइनस ऑफ एक्स, एम ए माइनस ऑफ एक्स, तो ए इज माइनस ऑफ एक्स। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? एक्सेलरेशन के लिए बातें कर ली जाइए, प्रोपोर्शनली हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा।
कौन एसएचएम शो करेगा, क्या कंडीशन होगी एसएचएम के लिए? बोलिए भ्राताश्री। भाई सब कुछ कहानी तो लिखी हुई है ना, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंगल पावर है इसकी एक्स की, और ये एक्सिलरेशन नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट की कांस्टेंट वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट विद कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये एक्सिलरेशन नहीं है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, देखो एक्सिलरेशन इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स होना चाहिए, ठीक है। यहां पर माइनस नहीं दिया तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे डिस्प्लेसमेंट में कुछ भी एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ दोगे आप, तो बुरा थोड़ी मानेगा वो, तो सिंपल एसएचएम को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है ना। तो माइनस इसमें भी नहीं है, ये भी खलास। यहाँ पर दो दो चीजें दे रखी है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो कौन होगा करेक्ट, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। एक ही आंसर आया, नाइस रितु, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट। क्लियर है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यस शोएब, माइनस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ऑल राइट, नाइस। सबके समझ में आ गई ये बात, सब लिख सकते हैं इस यस चीज को? सर। यस सर। ओके, बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि हमारी बॉडी क्या कर रही हो, सर्कल के अंदर घूम रही हो, है ना। तो अब इसका अगर हम प्रोजेक्शन लें, इसके डायमीटर के अलोंग कहीं पर भी प्रोजेक्शन ले सकते हैं मर्जी से। हमने यहाँ पर नीचे ले रखा है, तो यहाँ पर इसकी परछाई दिख रही है क्या, बोलो। यस सर। ये काली काली परछाई इसकी दिख रही है। अगर ये पार्टिकल यहाँ होता तो इसकी परछाई कहाँ आती, यहाँ आ जाती। यहाँ पर होता तो इसकी परछाई कहाँ आ जाती, यहाँ आ जाती। फिर वापस ये नीचे होता तो इसकी परछाई यहाँ आ जाती, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन ले रहे हैं हम, ठीक है ना। इस तरफ आ जाता तो परछाई यहाँ पर, इस तरफ आ जाता तो परछाई यहाँ पर। तो क्या ये हमारे पार्टिकल का जब हम प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा क्या, सोच के देखो। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं, यहां से यहां आ गई। परछाई को देखेंगे तो परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, ठीक है ना। तो यहां पर इस तरीके से कहानी हो रही है, यहां से यहां जा रहा हूं, फिर नीचे से वापस देखेंगे इसको, ठीक है। तो फिर वापस से यहां पर लेके आ रहा होगा, ठीक है ना, हो रहा होगा, वापस मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा, यस यस सर। सर। है ना। तो वापस से मीन पोजीशन की तरफ डिश किया हूं, ठीक है। अब ये यहां से कहां जा रहा है, मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक ले जाएंगे इसको, ले गए, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर। फिर वापस से क्या कर रहा है, ये मीन फिर मेन पोजीशन की पोजीशन पर। तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसका हमने क्या लिया है, प्रोजेक्शन लिया है, और प्रोजेक्शन ने वाकई में हमें क्या बताया है कि जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। यानी कि कैसे, ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, डिश, ठीक है। तो डांस करेगा मीन पोजीशन के अराउंड इस तरीके से, ठीक है। यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से वापस लौटेगा यहाँ पर, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से वापस से मेन पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। क्लियर, वही कहानी हो रही है क्या। इसकी परछाई को देखेंगे हम तो एक ऐसे 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 मूव करती रहेगी, ठीक है। ऊपर से देखेंगे यहाँ पर खड़े होके, सर ये साइकिल बन जाएगी ना एक। हाँ बिल्कुल साइकिल बन रही है ना, ये ऐसे ही होगा, कंटिन्यूअसली ऐसा ही होता रहेगा, ठीक है। फील करके देखो ना इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर आंख लगा दो आप, अबे आंख भी तो नहीं बन रही, ठीक है। अबे किसकी आंख है, चलो हटाओ इसको, ठीक है। तो कोई बंदा यहाँ पर खड़ा होके देखेगा, ठीक है ना। तो यहां से ऊपर से क्या देख रहे हैं हम, नीचे की तरफ,
क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्शन मिला। अब आप इसको, ये जैसे सर्कल है ना, तो यहाँ से खड़े होके भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से देख रहे होंगे तो यहाँ पर अगर पर्दा लगा के प्रोजेक्शन लेना चाहोगे तो वो भी क्या करेगा, इसी तरीके का सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है ना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। बोलो यस और नो, बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। पक्के में आ गई? जबरदस्ती हाथ तो नहीं भर रहे? नो सर, आ No, गई। sir. Sir, आ गई। चलिए, क्लियर। अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसी कहानी होगी। अब इसको डायमेट्रिकली हम कहीं पर भी ले सकते हैं, किसे भी निकाल लो, पर्दा कहाँ पे रख रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, परछाई हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी, टिश टिश टिश, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो ए सिंपल हार्मोनिक मोशन में आल्सो भी कंसिडर एज ए प्रोजेक्शन, ठीक है ना, प्रोजेक्शन यानी कि परछाई ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है? ओके, नाइस, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या वाकई में ऐसा भी होता है क्या, ठीक है। तो पार्टिकल को हम मूव कराते हैं सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो पार्टिकल हमारा मूव करेगा सर्कल पे, इसके 4 क्वाड्रेंट हम बना देते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है, पार्टिकल यहां से जा रहा है, पी पार्टिकल, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और ओमेगा वेलोसिटी से टी टाइम के ऊपर, ठीक है। और ये सर्कल की रेडियस हमने क्या ले ली, ए ले ली है, ठीक है ना। सो अब यहां से जो एंगल ट्रेवल किया हुआ इसने टी टाइम में, वो कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा क्या। देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, यस और नो। यस सर। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा टी, ठीक है। सो अब बातें करते हैं और ज्यादा, ठीक है ना। तो यहां से प्रोजेक्शन हम निकालने की कोशिश करते हैं, यहां पर इसको बोल देते हैं हम एन, इसको बोल देते हैं एम, ठीक है। तो कुछ कुछ ट्राइंगल यहां पर हमें दिख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, ए है। तो क्या, अब एक तो ठीक है, ट्राइंगल ट्राइंगल की बात कर लो और एक कंपोनेंट निकालने वाली बात कर लो, ठीक है। एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाता है, ए cos थीटा, और ये कितना हो जाता है, ए sin थीटा, हो जाता है नहीं हो जाता, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर ओ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए cos ओमेगा टी, यस और नो। ओ एम की वैल्यू कितनी हो Yes. जाएगी, यस सर। ओ ओ एम की वैल्यू हो जाएगी ए cos ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए sin ओमेगा टी, ठीक है। टी। इसको यहीं पर रहना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्राइंगल ट्राइंगल वाली, ठीक है। तो हमारा जो पार्टिकल है सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है ना, ऑफ रेडियस है, यस सर। ठीक है। तो पार्टिकल P is moving on the circular path of radius कितनी, a, है ना। तो हम ट्राइंगल से बातें करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ओपन, ठीक है। तो ओपीएन से अगर हम बात करेंगे तो ये बोलेगा कि जो ये, इसको मैं बोल रहा हूँ y और इसको मैं बोल रहा हूँ कितना, x। तो y अपॉन a कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा क्या। साइन ओमेगा टी इज नथिंग बट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। यहां पर देखो ये ओ पी एन है, ठीक है। ये एंगल ओमेगा टी है, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये कितना हो जाता है, ओमेगा टी हो जाता है, यस, यस सर। ठीक है। तो यस अब सर। एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो कौन होती है, परपेंडिकुलर, जो कि कितनी है y, और हाइपोटेन्यूस कितनी है इसकी, a है। तो y अपॉन a इज इक्वल टू कितना होता है, साइन ओमेगा टी, ठीक है, यही तो लिखते हैं हम, ठीक है। तो y इज गोइंग आउट टू बी कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी। सिमिलरली x भी हम बता सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, a cos ओमेगा टी, ठीक है। तो y एक्सिस का प्रोजेक्शन कितना हुआ, a साइन ओमेगा टी, और x एक्सिस का कितना हुआ, a cos ओमेगा टी। हो गया नहीं हो गया, x की वैल्यू इतनी तो आ रही है भाई। कहाँ चले गए, Yes, sir.
सन्नाटे में हो क्या? चलो ठीक है, तो अब यहाँ पर तो ये बातें हो गई। ठीक है, कोई एक एंगल दिया होता हमें परफेक्टली, अब कुछ ना कुछ इनिशियल फेज एंगल हमें दिया हो तब क्या करेंगे, तो प्लस का फाई कर देंगे उसके अंदर, फिर से वापस से एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना, फिर से वापस से एक गोला बनाएंगे, गोले के अंदर रसगुल्ला खाएंगे, ठीक है, गोला, गोला समझते हो Yes, sir. क्या होता है, व्हाट इज गोला? ड्राई फ्रूट वाला। ओह हाँ, वो भी गोला होता है, सही है। अब बर्फ का भी होता है। बर्फ का भी गोला होता है, सही है, यस, बर्फ का गोला। ठीक है, तो इनिशियल फेज एंगल यानी कि 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा, इनिशियल फेज एंगल कितना, फाई। ठीक है, नेक्स्ट एक और थोड़ा सा और आगे चला, मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 सेकेंड के ऊपर ये क्या था, ये यहां पर नहीं था, ये यहां पर था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा, इसको गुस्सा आया, तो ये t टाइम के बाद में कुछ ना कुछ ओमेगा t आगे बढ़ गया, t इज इक्वल टू t के ऊपर। ठीक है, पॉइंट p है यहाँ पर। ठीक है, फिर से वापस से वही कहानियां होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ठीक है, तो ये OPN और यहां पर से इसका प्रोजेक्शन डालेंगे, तो ये OPN, ये वापस से वापस भाई साहब Y, और ये वापस से भाई साहब कितने, X। ठीक है, तो अब यहां पर एट t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल फेज एंगल कितना है, इनिशियल फेज कितना है, फाई है क्या, फाई है ना, t इज इक्वल टू 0 Yes. पर, यानी कि हमारा यस सर। ओरिजिन से या एक्सट्रीम पोजीशन से, सॉरी मीन पोजीशन से हमारा पार्टिकल मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर रहा। अब वापस से ट्राइंगल OPN की बात करें तो दिस कैन बी रिटन एज y अपॉन a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, पूरा का पूरा एंगल लेंगे ना भाई, ठीक है ना, तो ट्राइंगल तो यही बन रहा है क्योंकि, है ना, बोलो भाई, ये था हमारा, ये टोटल कितना है, ओमेगा t प्लस फाइव, ये OP। सर यहाँ पर हमें धोखा दिया जा रहा है, हमें है ना मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है यहाँ पर फिजिक्स के नाम पे, है ना, यस सर, है ना, सही कह रहे हैं ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये चीज हो गई y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पर ये है जनरल इक्वेशन ऑफ किसकी, SHM की। क्लियर है सबके, यस। Yes, sir. ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी से। ठीक है, तो दिस इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये a माइनस, ठीक है, तो ये कहानी होगी। क्लियर है, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा हमें, है ना। चलिए अच्छी बात है, तो आज यहीं पर समापन करें फिर। आई क्या बात समझ में, कुछ यस दिक्कत हो सर। इसके अंदर तो बोलो, कुछ दिक्कत हो तो बोलिए, ये बोर्ड के पर्पज सर से अभी तक तो इम्पोर्टेंट। क्लियर है। ठीक है, बोर्ड के दिक्कत पर्पज कल से, आएगी। क्यों आएगी, क्वेश्चन करने में, यस सर। वो भी नहीं आने देंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे कि नहीं आए, है ही ना। ओके नाइस, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, बस ऐसी ही बात है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर और ज्यादा। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।